नमस्कार दोस्तों। मैं खाने की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं के एपिसोड संख्या 14 में आप सभी का इस्तकबाल। आपको याद होगा मैं खाने की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं के एपिसोड संख्या 13 को हमने ख़त्म किया था बशीर वद्र साहब की गज़ल के एक शेर से, जिसमें उन्होंने कहा था कि और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में मौसमों के जाने में। अब आगे बढ़ते हैं। संस्कृत की एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जियेत। मतलब किसी भी चीज़ की अति हर जगह मना की गई है। ये हमेशा तकलीफ देह होती है, फिर चाहे वह खाना ही क्यों ना हो। मोहतरम हसन बरेलवी साहब तो नसीहत की अति को भी गैर वाजिब समझते हैं। आप फरमाते हैं, आपकी जिदने मुझे और पिलाई हजरत, आपकी जिदने मुझे और पिलाई हजरत, शेख जी इतनी नसीहत भी बुरी होती है। अति के बारे में जो बरेलवी साहब ने कहा, जनाब शकील बदायूनी साहब भी उसकी तायीद करते हुए फरमाते हैं, तरके मैं ही इसे समझ ना से, तरके मैं ही समझ इसे ना से, इतनी पी है कि पी नहीं जाती। असीर लखनवी काबे जाते जाते भी मैकदे पर नज़र रखते हैं। कहते हैं, काबे चलता हूँ पर इतना तो बता, मैकदा कोई है जाहिद राह में। असीर साहब की तरह ही जनाब एहसान दानिश साहब भी जान लेना चाहते हैं, मैं खाना खुले या न खुले, सिर्फ ये देखो शीशों के खनकने की सज़ा है कि नहीं। और तो और जनाब सरवर साहब भी मैखाने में ही ज़िंदगी का मज़ा तसव्वुर करते हैं। फरमाते हैं, हमें यह मैकदाए आशिकी ही काफ़ी है, हम और कोई दरे कारसाज क्या जाएं। जनाब नरेश कुमार साद साहब के लिए मैखाना कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक ख़ास मुकाम रखता है। उनका मानना है कि यह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है कि कोई भी आ जा सकता है, और वे इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ आने वाले के लिए किसी ख़ास वक्त की ज़रूरत होती है। आप फरमाते हैं, ये इंतज़ार गलत है कि शाम हो जाए, ये इंतज़ार गलत है कि शाम हो जाए, जो हो सके तो अभी दौरे जाम हो जाए, खुदा ना खास्ता पीने लगे जो बाइज भी, हमारे वास्ते पीना हराम हो जाए। मुझ जैसे रिंद को भी तूने हस्र में यारब बुला लिया है तो कुछ इंतजाम हो जाए। वो शान बाग में आए हैं मैं किसी के लिए, खुदा करे हर एक फूल जाम हो जाए, मुझे पसंद नहीं इन पे गमजा होना, वो रह गुजर जो गुजरगाह आम हो जाए। गमजा मतलब आना जाना। तो लाजमी है कि इतने ख़ास मुकाम वाली जगह के कुछ उसूल कुछ दस्तूर भी होते होंगे, यह भी साद साहब से ही जानिए। पर यह जनाब नरेश कुमार साद साहब नहीं हैं, जनाब साद अजीमाबादी साहब हैं। फरमाते हैं, ये वज में मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। जनाब अब्दुल हमीद अदम साहब दस्तूर मैकदा समझाते हुए फरमाते हैं, लाजिम है मैकदे की शरीयत का एहतराम, ये दौरे रोज़गार जरा लड़खड़ा के चल, और ये भी कि ये मैकदा है यहाँ का निजाम उल्टा है, जो लड़खड़ा ना सके पी के हो गया बदनाम। शराब इतनी शराब इतनी शरीफाना चीज़ है आदम, के पी के आदमी सच बोलता है सुबह शाम। एक और दस्तूर यह भी जो जनाब नामालूम साहब को मालूम था और वे आप और हमें भी बता गए हैं, मैखाने में लुत्फ़ जीस्त पीने वाले, मीना और सुबह से दिल लगाने वाले, पीली है तो मैखाना खाली कर दे, काफ़ी हैं अभी बहुत से आने वाले। और ये भी कि खुददार इतनी फितरत रिंदाना चाहिए, साखी खुद कहे तुझे पैमाना चाहिए। और ये भी कि उस शख्स पर शराब का पीना हराम है, जो रह के मैकदे में भी इंसान हो सका। और यह भी कि अब शिद्दत गम में मसनूई आराम सहारा देता है, मसनूई मतलब बनावटी, अब शिद्दत गम में मसनूई आराम सहारा देता है, या दोस्त तसल्ली देते हैं या जाम सहारा देता है। ये दोस्त मोहब्बत के सदके तन्हाई उठानी पड़ती है, रहबर तो फ़कत इस रास्ते में दो गाम सहारा देता है। गाम मतलब दो कदम, दो पाँव। दो नाम हैं इस दुनिया में, दो नाम हैं सिर्फ इस दुनिया में, एक साकी का एक अजदा का, एक नाम परेशान करता है एक नाम सहारा देता है। तूफ़ान के तेवर तो देखो साहिल की कोई उम्मीद नहीं, मल्लाह की सूरत तो देखो नाकाम सहारा देता है। और यह सूफियाना अंदाज भी देखते चलते हैं
उठ के कभी घबरा के तो मैखाने हो आए, उठ के कभी घबराए तो मैखाने हो आए, पी आए तो फिर बैठ रहे यादे खुदा में। एक और नामालूम शायर की नज़र में मैखाना वो पाक जगह है जहां आपको पाक साफ होकर यानी पाक नियत ही जाना चाहिए, वरना होगा ये कि जाम थर्राने लगे, उड़ गई बोतल से शराब, बेवजू आ गया शायद कोई मैखाने में। इतनी बड़ी और वजनी बात डॉक्टर इकबाल के अलावा कोई कह भी नहीं सकता था। सच्चा इंसान मैखाने के अलावा और कहीं कैसे मिल सकता है? फरिश्तों की ज़रूरत क्या है, ये जन्नत नहीं वाइज। फरिश्तों की ज़रूरत क्या है, ये जन्नत नहीं वाइज। इसे मैखाना कहते हैं, यहाँ इंसान मिलते हैं। चकवत साहब मजाक अच्छा कर लेते हैं। कहते हैं कल रात मैकदे में अजब हादसा हुआ, कल रात मैकदे में अजब हादसा हुआ, वाइज मेरे हिसाब में पीकर चला गया। कैसर हैदरी साहब शेख को धमकाते हैं, शेख कुफराने नेमती से डर, शेख कुफराने नेमती से डर, रोज बादल उठा नहीं करते। होशियार शेख साहब, जनाब गुलाब रब्बानी साहब, कहीं आपका पर्दाफाश न कर दें। जनाब शेख समझते हैं खूब रिंदों को, जनाब शेख को मगर हम भी समझते हैं। मैखाने के मालिक को मैगुसारों की औकात कितने वाजिब तरीके से जनाब रियाज खैराबादी साहब ने बता दी। खबर मुझ रिंद की तुझको नहीं ये पीरे मुगां, खबर मुझ रिंद की तुझको नहीं है पीरे मुगां, तौबा कर लूँ तो कभी मैकदा आबाद ना हो। यथा नाम तथा काम, अपने नाम के मुताबिक ही जनाब मस्तान बीकानेरी साहब कितनी मस्त बात कह गए हैं। फरमाया है कि खबर जाहिद की पूछी मैकदे में रिंद यूँ बोले, खबर जाहिद की पूछी मैकदे में रिंद यूँ बोले, अभी निकला है पी के आजकल रोजाना आता है। ना मालूम पर पता नहीं उन्हें मैखाने के रस्म रिवाज कैसे मालूम हुए। फरमाते हैं तुम्हारी वजह में सब रिंद भी हैं शेख भी हैं, पिए शराब भी नेकी बदी की बात करें, और पाको साफ इतनी है जिसने भी फरिश्ता हो गया, जाहिदो यह हूर के दामन से छनी है। और हाँ, खुद पीता हूँ मैं, पिलाता भी हूँ, गिला जो करते हैं उनको बताता भी हूँ, किसी का डूबना देखा नहीं जाता मुझे, सूरज डूबने से पहले खुद डूब जाता हूँ। और आदतन पी लेता हूँ, इरादतन पी लेता हूँ, रूठें अगर खुशियाँ ज्यादतन पी लेता हूँ, नफ़रत जो करे कोई मुझसे नफ़रतन पी लेता हूँ, मैं खाने में जब आ ही गया जहर मिले पी लेता हूँ। इस पर मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की है, और वो यूं के बाला नोशी नशा लाती है नादान कहते हैं, ये तो होश में लाती है रिंदान कहते हैं। यह मैंने तब कहा जब जनाब कालीचरण सयाद की साहबगोई से दो चार हुआ। उन्होंने कहा था कि जब सब कुछ समझ रहे हैं बायज मगर क्या करें, सब कुछ समझ रहे हैं बायज मगर क्या करें, हमें होश ही ना आए अब मैं किसी से पहले। तो इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं करते हैं इस गुजारिश के साथ कि अगर आपको अदबी सिलसिला मेरे यूट्यूब चैनल की पेशगी अगर पसंद आ रही हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।